जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। आशीर्वाद बना रहे, कृपा बालाजी की। गुरुजी, जैसे हम लोग रोज पूजा करते हैं तो उसमें दीपक जलाते हैं, तो उसमें जो फूल आते हैं तो उसके वो हमें क्या क्या संकेत देते हैं, थोड़ा सा भक्तों का पूछना है, बताइए। देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करते वक्त हिंदू धर्म के अनुसार दीपक को जलाना, दिए को जलाना बड़ा शुभ माना जाता है। और ये जितना बेहतर जलता है उतना ये हमारे मन से जुड़ा होता है। मन से इसके तार मन से जुड़े होते हैं, और इसके मन और इसके तार इष्ट से जुड़े होते हैं, इष्ट देव से, जिसके नाम का आप दीपक जलाते हो, जिसकी आप पूजा करते हो। मन से जुड़े होते हैं और इष्ट से जुड़े होते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपके दीपक की लो किसी कारण से डाउन हो जाए या बुझ जाए या ऐसा कुछ गिर जाए तो आपका तार क्या होगा? दुखी क्या होगा? मन होगा, मन डरेगा। और अगर ये अच्छा जले तो ये सारे संकेत आपको मिल रहे होते हैं, क्योंकि ये जुड़ा होता है मन के साथ। और जब मन के साथ जुड़ा होता है तो जैसे ही आप दिए को जलाते हैं तो दीप दान करते हैं, जैसे दिया जले और जलने के तुरंत बाद वो नहीं एकदम से लो पकड़ता, नहीं उसमें एकदम से फूल आता, उसमें समय लगता है। तो यहाँ से बताया गया है, ईश्वर और परमात्मा तुम्हें संकेत देते हैं। तुम कोई काम शुरू करते हो, किसी भी प्रकार की कोई काम शुरू करते हो, तो उस काम से शुरुआती दौर में कभी भी फल नहीं आता। परमात्मा ये संकेत आपको दे रहे होते हैं, और धीरे धीरे जब उस काम को करते करते आप उससे परफेक्ट हो जाते हो तो आपके उसी काम से आपको परिणाम आने लग जाते हैं। यही बात आपकी दिए की ज्योत में संकेत है। संकेत नंबर 1 कि जैसे धीरे धीरे आपकी ज्योत ऊपर उठनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे ज्योत उठनी शुरू हो जाती है, तो लगातार ज्योत जलने पर उसके ऊपर फूल बनता है। फूल बनने का मतलब होता है लगातार, यानी जिसके ज्योत पर फूल बनता है वो अपने ज्योत जो है काफ़ी लंबे समय तक जलाता है। तो काफ़ी लंबे समय तक जलाता है तो ज्योत का फूल बनता है। ज्योत का फूल बनने से आपका मन खुश होता है और इष्ट देव भी खुश होते हैं, इष्ट देव भी प्रसन्न होते हैं, आपके इष्ट देव भी खुश होते हैं। यानी आप देखिए, आपका मन, और हनुमान चालीसा में क्या कहा है? मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। यानी आप देखिए, जैसे आपका मन खुश हुआ तो आपकी ज्योत प्रसन्न हुई, आपके इष्ट देव खुश हुए, तो संकट क्या करेगा आपके घर में? संकट नहीं टिक सकता। पहला संकेत है आपके घर में आपका मन जो है दिए से जुड़ा होता है। और अगर जिस व्यक्ति की ज्योत ही मध्यम हो रही है और जिसकी ज्योत में कोई फूल नहीं आ रहा, तो ये इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति का जो है मन जो है इस ज्योत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो मन जो है उसका भटक रहा है। और एक सवाल, सच्चा सवाल है ये, आप इसका आंसर दीजिएगा। आप पूजा पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में पूजा पाठ 5, 10, 15, 20, 25, आधा घंटा, कोई बिरला होगा 1 घंटा। जो काम पर जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 5 से 10 मिनट कम से कम पे ले लें हम। 5 मिनट की सबसे छोटी पूजा, इसमें तो आपका मन लग जाना चाहिए। और अगर 5 मिनट की पूजा में भी आपका मन स्थिर नहीं है, 5 मिनट की पूजा में भी आपको मन हजारों जगह पे जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, अच्छा पूजा भी करके आपको पता ही नहीं चल रहा, पाठ भी करके आपको पता ही नहीं चल रहा, तो ये इस बात का संकेत है कि आपने अपने मन को अपने इष्ट देव से नहीं जोड़ा। और जोड़ने का एक ही माध्यम है, वो है ज्योत। जैसे जैसे आप स्थिर हो जाइए, ज्योत के ऊपर आपको इस बात को समझना है कि आपको स्थिरता करनी है, आपके अपने मन को समझाना है, मन को स्थिर करना है, मन को भटकने नहीं देना। अभ्यास करते करते आप आधा घंटा तक भी बैठेंगे तब भी आपका मन नहीं जाएगा। जैसे ही मन जाने लगे तुरंत आप वापस आओ जीरो पे, वापस उसको ले आओ, विचार को शून्य कर लो, और तो ये संकेत अच्छे हैं। उस पर फूल आते हैं। अब जो आपके ज्योत पर जो फूल आते हैं, वो इस बात का संकेत दे रहे होते हैं कि अलग अलग आकृतियां बन करके आते हैं। कई बार आपको हनुमान जी दिखाई देंगे ज्योत पे, कई बार आपको शिव जी भगवान दिखाई देंगे, कई बार आपको जैसे मोला लेकर के हनुमान जी खड़े हैं, कई बार आपको शिवलिंग की तरह दिखाई देगा, कई बार आपको 5 मुख की तरह दिखाई देगा, कई बार आंखें दिखाई देंगी। ये सारे के सारे संकेत हैं। तो ये संकेत के अलग अलग मीनिंग, लेकिन सबका एक ही मीनिंग। अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी ज्योत पर प्रसन्न है, इष्ट देव आपके खुश हैं और बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर है। और जब हम ज्योत जलाते हैं तो इसमें 3 शक्तियां ही काम करती हैं। देखिए क्या कहते हैं, 5 तत्वों से बना है इंसान। 5 तत्वों से, 5 तत्व कौन से हुए? आकाश, वायु, अग्नि, जल
और पृथ्वी, ये 5 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप जब आप ज्योत जलाते हैं तो ज्योत में जल का तो कोई योगदान नहीं है, पृथ्वी है नहीं, तो बचे 3 तत्व। कौन से बचे तत्व? आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। तीनों तत्वों के माध्यम से ज्योत जलती है। तो यहाँ पे 3 शक्तियाँ एक साथ समाहित होती हैं। जब आप ज्योत जलाते हो, तीनों की तीनों शक्तियाँ एक जगह पर आकर के टिक जाती हैं और जो संपर्क करती हैं सीधा आपके देवता से, सीधा आपके इष्ट देवता से। जब आपके ऊपर कोई विपदा आ रही होती है तो ये संकेत मिलता है, आपकी ज्योत बहुत तेज़ी से फड़फड़ा करके शांत हो जाती है। शांत होने का मतलब होता है वो, या तो देखिए बहुत तेजी, जब कोई हवा न चल रही हो और शांत हो जाए तो ज्योत, वो इस बात का ईश्वर संकेत कर रहे हैं ज्योत को शांत करके कि मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा है, कोई ऐसी पीड़ा आ रही है। आप ज्योत जलाते हो, आप मन से प्रार्थना करते हो, उसी टाइम पे आप प्रार्थना कर देते हो। समझदार व्यक्ति उसी टाइम पे घबराता नहीं है, अपने मन में घबराहट पैदा नहीं करता। वो उन्हें बाबा जी को आगे कर लेते हैं, अपने इष्ट देव को आगे कर लेते हैं, अपने कुल देवता देवी को आगे कर लेते हैं, और इसी प्रकार से वो उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं कि बाबा रक्षा करो, हे माँ रक्षा करो। इसी प्रकार से वो अपने इष्ट देव के माध्यम से रक्षा कवच करना तुरंत कर लेते हैं। अगर आपकी ज्योत किसी कारण से शांत हो जाती है तो आपको तुरंत रक्षा कवच करना। ज्योत के भी प्रकार होते हैं, एक तो होता करम दीप, एक होता अखंड दीप। अखंड ज्योत, करम ज्योत, अखंड ज्योत। करम ज्योत वो ज्योत होती है जिसे हम रोज जलाते हैं, जैसे हम रोज जला रहे हैं, रूटीन में रोज जलाते हैं, तो वो कर्म ज्योत होती है। अखंड ज्योत हमेशा विशेष अवसर पर जलाई जाती है, जैसे नवरात्रे पर, मेहंदीपुर से आने के बाद। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है अखंड ज्योत जलाने का नियम क्या है। अखंड ज्योत जलाने का नियम और अखंड ज्योत कैसे खंडित होती है, इसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दूंगा, मेरी अगली वीडियो इसी के ऊपर। दीपक पे फूल बनने का मतलब एक संकेत ये है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं और आपकी पूजा, आपकी जो पाठ है, आपके मन से जुड़ करके सीधा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। इष्ट देव तक, जिस देवता को आप मानते हैं उस देवता तक आपकी पूजा पहुंच रही है। दीप पर, आपके दीपक पर रोज फूल बन रहा है, रोज, तो ये इस बात का संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं आपके। और अगर आपके ज्योत भी अच्छी बन रही है, फूल भी अच्छे बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बेहतर हो रहा है, आपका मन भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं तो इस बात का संकेत है कि इष्ट देव कृपा तो देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कोई दोष है, कहीं ना कहीं आपके पितृ दोष हैं, कहीं ना कहीं आपको काल सर्प दोष है, कहीं ना कहीं आपको मांगलिक दोष है, कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष है। तो पहले दोष को दूर करिए। तो दोष, ये संकेत मिलता है। अगर पितृ दोष है तो जब तक उस दोष को दूर नहीं करेंगे, इष्ट देव आपको कृपा नहीं दे सकते। अब एक बात बताइए, अगर आपको कहीं पितृ दोष है और आपके ज्योत आपकी बढ़िया चल रही है, आपका इस बात का संकेत है कि आपका जो इष्ट देव आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपके पितृ आपको नहीं मान रहे, आप अपने पितरों को नहीं मना रहे, आप अपने पितरों को, रूठे पितरों को आप नहीं उनको शरण करवा रहे, उनको सही दिशा नहीं दे रहे, तो वो बीच में कहते हैं कि आप एक बार बताइए, हम इनके पितर हैं, हमारे अलावा इन्हें कौन देगा भाई, हमें तो सिर्फ ये इसी ने देना है ना। तो वो इस बात का और संकेत करवा रहे होते हैं कि ज्योत तो प्रसन्न है कि समझदार व्यक्ति से आप अपना पितरों का या अपने दोष का कहते हैं। और हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्तियों के ऊपर तो ये कृपा स्पेशल आ जाती है, कहते हैं रोग दोष जाके निकट न जाके, मतलब जो रोग और दोष होते हैं, वो दोष किसी प्रकार के दोष हैं, हनुमान जी की पूजा के करने वाले व्यक्ति के पास नहीं आते। लेकिन पितर दोष जो है कि ऐसा दोष है, ये दोष जो है हनुमान जी ही शांत करवाते हैं। इस दोष को दूर करवाने के लिए भी हनुमान दोष दूर हो जाए। तो ये मेहंदीपुर में कार्यक्रम। ज्योत इस बात का संकेत भी है। ज्योत को देखिए, जब पहले पुराने प्राचीन काल से ज्योत का समय हो रहा है, आपको नई रीत नहीं कर रहे, आपके पूर्वजों ने भी ज्योत जलाई है, जो उनके पूर्वजों ने भी ज्योत जलाई है। ज्योत हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। जिस प्रकार से हम भोजन बचपन से करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से हम ज्योत को बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन ज्योत के ऊपर अगर आप ज्योत को देखेंगे, जो ज्योत का सही मीनिंग है वो है नकारात्मक से सकारात्मक को तरफ जाना, नकारात्मक शक्ति का नाश करना। अगर अंधकार है, पूरा अंधेरा है, शाम की ज्योत का देखिए, पूरा अंधेरा हो गया और आपने जैसे ही ज्योत जलाई तो तुरंत आपको देवी देवता दिखने लगे। आपको कहाँ अंधेरा था, एकदम से आपको देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। आपको वो उसने क्या करा, प्रकाश, यानी कि उस अंधकार का नष्ट करके प्रकाश उजाले की तरफ आप आ गए। इसी प्रकार से नकारात्मक शक्तियों से सकारात्मक शक्तियों की ओर आया जाता है।
हाँ, अगर आपके घर में संकट है, आपके घर में अगर वादा व्यादा है, तो आपकी जोत चाहे उसमें घी भी अच्छा होगा वो उठेगी नहीं, ऊपर नहीं उठेगी, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उठेगी। उसका मुख्य कारण यही है कि आपके घर में इस बात का संकेत मिल रहा है कि आपके इष्ट देव भी आपसे खुश नहीं है और संकट इतना भारी है। तो अच्छा, ये होता पता कब है? ये तब होता है जब आपके घर के आगे कोई बाहर कोई कार्यक्रम कर रखा हो, किसी ने खून के छिट्टे गिरे हो, तो इष्ट देव घर में प्रवेश ही नहीं करते क्योंकि अपने बाहर गंदगी खिंडी हुई है। तो सबसे पहले आपको अपने घर के बाहर की गंदगी को पूर्ण रूप से सफाई करनी है और वहाँ पे इत्र छिड़के, ताकि आपके इष्ट देव का आगमन हो। आपके पितृदेव तांत्रिक लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र की क्रिया करते हैं, वो सबसे पहले आपके घर के दरवाजे को अशुद्ध करते हैं, ताकि अशुद्धिकरण की वजह से आपके इष्ट देव हैं, आपके पितृदेव हैं, वो यहाँ से चले जाएं और संकट प्रवेश कर सके। यही बात, और जैसे संकट प्रवेश करता है आपकी ज्योत मध्यम रहती है, आपकी ज्योत पर कोई फूल नहीं बनता, और इस बात से आपको संकेत लेना फड़फड़ा रही है, ऊंची उठ रही है, बहुत ऊंचाई पर उठ रही है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके जो है इष्ट देव इतने प्रसन्न है, आपके ऊपर कृपा ही कृपा दे रहे हैं, कृपा ही कृपा दे रहे हैं। और ऊंचाइयों पर अगर आपकी ज्योत उठ रही है तो बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है। आप मेरी भी ज्योत देखेंगे ना तो आपको हैरान हो जाएंगे कि मेरे ऊपर बाबा की कृपा, असीम कृपा है, और वो ज्योत भी इस तरीके से उठती है और लहराती है ज्योत। कि लहराना एक अच्छी चीज़ है, लहरा कर अगर ऊपर उठे तो अच्छी चीज़ है, अगर लहरा करके वो शांत हो जाए तो वो गलत चीज़ है। वो डर करके शांत होती है, और एक लहरा करके प्रचंड रूप से जब जलती है ज्योत, तब वो ज्योत बताती है कि आपके घर में कोई भी संकट प्रवेश नहीं कर सकता। ज्योत आपको संकेत दे रही होती है, ज्योत के ऊपर फूल बनते हैं और लगातार आकृतियाँ बनती हैं, वो इस बात का और संकेत दे रहे हैं कि आपके इष्ट देव आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है, आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न है। अगर ये सारी चीज़ें, 5 देवता आपसे प्रसन्न हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आशा करते मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।